हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा दूसरा फिलॉसफी जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। हम ये भी एक बेसिक फैक्टर है कि आपको अगर पॉलिटी स्टार्ट करनी है तो आप पहले उसकी फिलॉसफी समझ लें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा। तो अभी पहले कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ते हैं, पहले की फिलॉसफी क्या होती है बेसिक। ठीक है, अगर आप देखें मैं एक जनरल बता देता हूँ, आपको हेल्प हो जाएगी कि जिसमें आईएएसएम आता है। आईएसएम लास्ट में आईएसएम लगता है, उसका मतलब होता है फिलोसफी। ठीक है, किसी भी चीज की फिलोसफी होगी वो ऐसे रिप्रेजेंट करी जाती है। ठीक है, तो अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है कि डिफाइन एज द पॉलिटिकल फिलोसफी और डॉक्ट्रिन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट द गवर्नमेंट अथॉरिटी इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी है वो कहाँ से डिटरमाइन करी जाती है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में उसका डिफाइन है कि भाई उसको पावर क्या है, क्या पावर नहीं मिलती है। ठीक है, तो उसको लिमिट, एक तरीके से उसको लिमिटेशन लगा देता है कि उसकी पावर है कि नहीं है, कितनी पावर है और कितनी रीच है उसकी, तो वो बताता है। ठीक है, तो एक तरीके से हम इसको लिमिटेड गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं कि द कॉन्सेप्ट दैट स्टेट इज नॉट फ्री टू डू एनीथिंग इट वांट्स। ठीक है, कि वो जो चाहता है, स्टेट जो भी है, स्टेट का मतलब क्या है, यहाँ पे कंट्री है या फिर सॉवरेन पावर है, उसको बोलते हैं स्टेट। ठीक है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, वो भी बाउंड है कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन उसको पावर दे रही है। तो लिखा है ना कि गवर्नमेंट्स अथॉरिटी इज डिटरमाइंड द बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अथॉरिटी कहाँ से मिली है? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो उस पर लिमिटेशन है ना कि आप इस इतना ही कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या करते हैं, लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है किसको? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। ठीक है, और ये क्या है, एफर्ट से टू प्रिवेंट द आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट, ये कि नहीं मर मर्जी जो भी चला वो नहीं। ठीक है, और एक तरीके से क्या होता है कि अटेम्प्ट टू अवॉइड दीज डेंजर्स बाय डिजाइनिंग मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म बनाई जाती है कि डिटरमाइन हु कैन रूल, हाउ एंड व्हाट पर्पस, कि उसका पर्पस क्या है, किस लिए रूल करना है, मतलब किस लिए बना रहा है, और कौन करेगा और कैसे करेगा। ठीक, ये चीज बताई जाती है। एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन से ही सबसे मेन चीज वही है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सबसे ऊपर, वहीं से पावर डिराइव होती है, चाहे वो कोई भी ऑर्गन हो, लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, या ना जुडिशरी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फार मोर इम्पोर्टेंट देन हैविंग ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ये भी पता होगा कई कंट्रीज है जिनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कई पे अनरिटन है। ठीक है, जैसे यूके है, तो आधे से ज्यादा चीजें उनकी प्रोसीजर्स और इन सब से चलती है, लेकिन फिर भी वो चल रही है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं उसको, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो किसी फिलोसफी से ही तो चल रही होगी, तो फिलोसफी यही होती है उसकी बेसिक। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी वो अपनी मर्जी से चला दे, मोनार्क है तो कुछ भी, पार्लियामेंट को होता है अकाउंटेबल। ठीक है, वहाँ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, और इंडिया में क्या, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी, क्योंकि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है एक तरीके से। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है। ठीक है, या फिर काफी कंट्रीज के पास अनरिटन है, एक तरीके से मान ले कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अच्छे कंसिस्टेंट और के लॉन्ग टर्म चलेंगे। जैसे इंडिया को आप देखें 75 ईयर्स हो गए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन उसका देखो आप, डेमोक्रेसी को प्रिजर्व करता है हमारी इंडिया। और यही देखें आप, कई सारी कंट्रीज हैं जो सहारन है, तो उनको क्या करते हैं, बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो वो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रह गई होगी। ठीक है, इंडिया कंटेक्स में वो नहीं है। तो आगे देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में दो ट्रेडिशन फॉलो होते हैं। ठीक है, वो देखते हैं अब क्या है। पहला है पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो हमारा मिक्स्ड गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पे ले जाता है। ठीक है,
अब ये क्या था कि एंशियंट थॉट एक तरीके से जो पहले स्टार्ट होता है कि कुछ लोग हैं जो कई सारे लोगों पे रूल कर रहे हैं, एक तरीके से बना दिया गया। एंशियंट टाइम पे होता था कि ओलिगार्की टाइप होती थी, तो वो चीज है। अब उसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो बात करता है। तो एक तरीके से पॉलिटिकली बात कर रहा है ना। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं कि तीन बेसिक टाइप होते हैं पॉलिटी के, इसमें ये बताया गया है कि मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। अगर ये सही से ना हो तो ये मतलब इनमें अगर प्रॉपर फॉलो नहीं हो तो वो डीजेनरेट होके ट्रेनी में ओलिगार्की या एनार्की में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंस होती है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। तो हमें इसको कैसे करना है, मिक्स गवर्नमेंट को कैसे रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं, तो हम सेपरेशन ऑफ पावर दे सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि जैसे मिक्स है, सबके किसी के पास कोई पावर है, रेवेन्यू और मिलिट्री पावर सब है, तो हमको या फिर जजमेंट पावर है, तो इन मिक्स्ड गवर्नमेंट को अलग अलग करना है। तो सेपरेशन ऑफ पावर यूज करी जाती है कॉन्सेप्ट को, जो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर समझते हैं क्या, तो तीन ऑर्गन्स होते हैं। पहला होता है लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट। ठीक है, और तीसरा होता है जुडिशरी। ठीक, तो लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट का काम क्या होता है कि कोई भी लॉ बनाना। ठीक है, ये लॉ में कोई भी चेंज करना, अमेंडमेंट करना, ये पार्लियामेंट का काम होता है, लेजिस्लेचर करता है। कोई भी लॉ बनाएगा, उसके बाद वो क्या होगा, इम्प्लीमेंट करेगा या फिर एनफोर्समेंट होगा उसका। तो वो काम किसको दिया जाता है, एग्जीक्यूटिव को। ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, एनफोर्स करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। और इन दोनों को चेक करने के लिए कि कहीं इसमें कोई कि किसी भी सिटीजन को प्रॉब्लम ना हो या फिर कोई पर्सन को, तो उसके लिए होता है जुडिशरी। जुडिशरी चेक करती है कि भाई आपने जो भी लॉ बनाया वो सही बनाया है कि नहीं बनाया, सिटीजन्स के ऊपर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी उसकी वजह से, या फिर कोई हार्म तो नहीं होगा। तो वो चेक करता है। तो ये आपस में भी चेक करते हैं, जैसे पार्लियामेंट अब एग्जीक्यूटिव्स हैं, एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होते हैं, डिराइव भी वहीं से होते हैं। जो ट्रू सेपरेशन ऑफ पावर तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। डिराइव भी पार्लियामेंट से होते हैं, लेकिन अकाउंटेबल ही पार्लियामेंट को होते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस हो गया। ठीक है, जैसे लेजिस्लेचर होती है, जजेस इंक्वायरी एक्ट है, जजेस को आप क्या बोलते हैं हटा सकते हैं वहां से, रिमूवल प्रोसेस होता है, पार्लियामेंट में होता है। एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव क्या होता है कि लॉ भी बना देता है, कई बार ऑर्डिनेंस पास कर दिया या फिर कोई भी बाय लॉज बना दिए। ठीक है, तो ऐसे एक तरह से चेक एंड बैलेंस भी होता है और बैलेंस ऑफ पावर भी है। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं हम क्या है, दूसरा हमारा बोलते हैं लीगल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कि अब हम सेपरेशन ऑफ पावर से राइट और जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं। क्या राइट्स क्या है, एक तरीके से रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। तो रूल ऑफ लॉ किसने पॉपुलराइज करा था, कि वो ब्रिटिश जूरिस्ट थे, एवी डाइसी। तो रूल ऑफ लॉ समझते हैं क्या होता है। ये जैसे रूल ऑफ लॉ अब ये समझ सकते हैं, जैसे डायग्राम से बताते हैं कि नो वन इज अबव द लॉ। ठीक है, द लॉ इज अप्लाइड इक्वली एंड फेयरली। सबके ऊपर इक्वल लॉ होगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक हो, सबके ऊपर इक्वली अप्लाई होता है। ठीक है, और कुछ इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर को आर्टिकल 361 में दिया जाता है, एमपीज को दिया जाता है आर्टिकल 105 में। तो ये थोड़े बहुत एक्सेप्शंस भी होते हैं। ठीक है, और फॉरेन एम्बेसडर्स होते हैं, इनको भी एक्सेप्शंस में आ जाते हैं ये भी। तो एब्सोल्यूट तो चीज कुछ भी नहीं होती है, तो आपको ये देखना है हमेशा, समझनी है चीजों को। फिलॉसफी भी यही होती है किसी भी चीज की।